हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज एंड एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज एंड एम्बिशन के इस करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है आपका 1 मई 2020 और आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 1 मई के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दे दिए गए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं 1 मई को। 1 मई को जो आपका इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। तो आज 1 मई है, तो इंटरनेशनल वर्कर्स डे आज के दिन मनाया जाता है, ऑल्सो नोन एज द वर्कर्स डे और लेबर डे इन द सेम इन द सम कंट्रीज एंड ऑफ्टन रेफर्ड एज द मे डे। तो कुछ कंट्रीज में से मे डे के रूप में मनाया जाता है, कुछ में वर्कर्स डे में और कुछ में आपका लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम है। 1 मई को आपको याद रखना है, इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया जाता है। इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द लेबरर्स एंड द वर्किंग क्लासेस दैट इज promoted by the international labor movement which occurs every year on May Day, यानी 1 मई को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। एंड एनिशेंट यूरोपियन स्प्रिंग, ये आपका एनिशेंट यूरोपियन आपका ये त्यौहार के रूप में मनाया जाता है यूरोप में। तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल को आपका मे डे, वर्कर्स डे और द इंटरनेशनल वर्कर्स डे और लेबर डे ये एक ही है। तो सब कुछ आपका ये 1 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल को, पीयूष श्रीवास्तव को, टी.एस. त्रिमूर्ति को या फिर आपके जयदीप मजूमदार को? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी टी.एस. त्रिमूर्ति को। टी.एस. त्रिमूर्ति अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर और द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन ऑन अप्रैल 29, 2020। जो आपके ये त्रिमूर्ति है, टी.एस. त्रिमूर्ति, ये आपके 1985 बैच के IFS ऑफिसर हैं। ही विल बी सक्सीडिंग द सैयद अकबरुद्दीन हु इज़ ड्यू टू रिटायर शॉर्टली। तो जो आपके सैयद अकबरुद्दीन हैं वो हाल ही में आपके आने वाले समय में रिटायर होने वाले थे। उनके स्थान पर जो है टी.एस. त्रिमूर्ति को आपका संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो है नियुक्त किया जाएगा। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया कि विच स्टेट हैज़ इम्पोज्ड कोविड-19 सेस ऑन द डीजल एंड पेट्रोल। किस राज्य सरकार ने जो है कोविड-19 सेस लगाया है डीजल और पेट्रोल की बिक्री पर? तो सेस आपको पता होगा, सेस होता है आपका जब जीएसटी के ऊपर जो अमाउंट लगाती है, जीएसटी के अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट जो सरकार चार्ज करती है टैक्स के तौर पर, वो सेस कहलाता है। तो किस राज्य सरकार ने कोविड-19 सेस लगाया है डीजल और पेट्रोल पर? तो आपको बताना है, मध्य प्रदेश ने, नागालैंड ने, महाराष्ट्र ने या मेघालय ने? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड ने जो कोविड-19 सेस लगाया है डीजल और पेट्रोल पर। बात करते हैं, नागालैंड हैज़ imposed COVID-19 cess on diesel and petrol, becoming the first state to introduce such a tax in India. Nagaland has imposed Rs 5 per liter COVID-19 cess on the diesel and petrol per liter cess on petrol एंड अदर सच लिक्विड फ्यूल। तो इन्होंने डीजल के ऊपर पर लीटर जो है 5 रुपये सेस लगाया और पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के ऊपर 6 रुपये प्रति लीटर जो है सेस लगाया है। तो आपको याद रखना है, ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है आपकी कोहिमा। फॉर्मेशन हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है आपके RN रवि और चीफ मिनिस्टर है आपके नेफ्यू रियो। तो आपको ये सभी डिटेल्स इसके बारे में भी याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पूछा गया है कि विच अमोंग द फॉलोइंग नेशंस हैज बैंड हजीबुल्लाह एज डेजिग्नेटेड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो हजीबुल्लाह को जो है आपको बताना है निम्नलिखित में से किस नेशन ने यह हजीबुल्लाह जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसे बैन कर दिया गया है और एक आपका क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में माना है इसे, यानी दर्जा दिया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये बोला है इसने और इसे बैन कर दिया गया है।
तो ये किया गया है आपका किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा, डेनमार्क के द्वारा, स्विट्जरलैंड के द्वारा या जर्मनी के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, यानी जर्मनी। जर्मनी हैज़ बैंड हजबुल्ला एज एंड हजबुल्ला आपका ये संगठन है, आतंकवादी संगठन, इसे डिक्लेयर किया गया है जर्मनी के द्वारा। तो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के आपको चांसलर का नाम याद रखना है, एंजेला मार्केल जो है प्रेजेंट टाइम पे जर्मनी की चांसलर है, और जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है कि वेटरन स्पोर्ट्स पर्सन माइकल रॉबिन्सन हु हैज पास्ड अवे वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? माइकल रॉबिन्सन हाल ही में जिनका निधन हो गया वो किस खेल से संबंधित थे? गोल्फ से, फुटबॉल से, हॉकी से या क्रिकेट से? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी फुटबॉल से। यहाँ पर आप रॉबिन जो आपके माइकल रॉबिन्सन है इनका तस्वीर देख सकते हो, ये संबंधित थे फुटबॉल से और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब बात करते हैं जो आपके फॉर्मर लिवरपूल स्ट्राइकर माइकल रॉबिन्सन फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो आयरलैंड के थे। आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है, आपको ये भी डिटेल याद रखनी है कि जो आपके रॉबिन्सन माइकल रॉबिन्सन जिनका हाल ही में निधन हो गया फुटबॉलर थे, और साथ ही वो किस कंट्री से थे? वो आयरलैंड से थे, आपको याद रखना है। ही वॉज डायग्नोज्ड विद स्किन कैंसर इन 2018 और हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा? तो ये बुक का टाइटल है, बुक का टाइटल आपको याद रखना है, और तस्वीर आप देख सकते हो, ये है आपके सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड। और ये जो बुक है आपकी द सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा, ये बुक किसने लिखी है आपको बताना है। विपिन चंद्रा ने, ओमा बाला सुब्रमण्यम ने, नीला पद्मनाभन ने, या फिर आपके देसाई अशोक कुमार ने? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी उमा बाल सुब्रमण्यम ने। उमा बाल सुब्रमण्यम के द्वारा ये पुस्तक आपकी लिखी गई है, सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ द बड़ौदा। तो आपको इस बुक का नाम याद रखना है, साथ ही में इसके राइटर का नाम भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्टोरिकल ये पर्सन है, इनके बारे में लिखी गई है पुस्तक, तो आपको पता होना चाहिए। उमा बाला सुब्रमण्यम हैज़ ऑथर्ड अ बायोग्राफी ऑन, ये बायोग्राफी है किसकी? सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड, टाइटल सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड जीवन अमृत योजना स्कीम टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ द पीपल टू फाइट कोविड-19? किस राज्य सरकार द्वारा जो है आपकी जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ द पीपल टू फाइट कोविड-19? प्रेजेंट टाइम पे कोविड-19 का इलाज इसी प्रकार से चल रहा है, और जो आपका लोगों का इम्यून सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, लोगों को प्रोटीन्स दिए जा रहे हैं ताकि उनका शरीर कैपेबल हो सके कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो इसी प्रकार जो है इसी के चलते आपको बताना है कि किस राज्य ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ द पीपल ऑफ टू फाइट कोविड-19? मध्य प्रदेश ने, उड़ीसा ने, बिहार ने या हरियाणा ने? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी मध्य प्रदेश ने। इन द व्यू ऑफ इंक्रीजिंग कोरोना वायरस केसेस इन इंडिया, द मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान has launched जीवन अमृत योजना स्कीम टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ द पीपल टू फाइट डिसीज। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये स्कीम लॉन्च की है जीवन अमृत योजना, और क्यों ये लॉन्च की जा रही है? टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ द पीपल टू फाइट कोविड-19। तो आपको ये सभी डिटेल्स याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन विच कंडक्ट्स रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट ऑफ द इट्स पैसेंजर? निम्नलिखित में से कौन दुनिया की पहली एयरलाइन है जो अपने यात्रियों के लिए तेजी से एंटीबॉडी परीक्षण करती है या आपका किया गया है इनके द्वारा? कतर एयरवेज, एमिरेट्स, ऑल निपॉन एयरवेज या फिर आपका क्वांटाज? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी एमिरेट्स। एमिरेट्स आपकी जो पहली एयरलाइन बन गई है जो कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किया है इन्होंने अपने पैसेंजर्स के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। बात करें एविएशन जायंट एमिरेट्स हैज लॉन्च्ड अ 10-minute कोरोना वायरस ब्लड टेस्ट फॉर द पैसेंजर डिपार्चिंग
from the Dubai homepage in what it claimed April 15, 2020 as a first for the industry। तो पहली बार ऐसा हुआ, ये 15 अप्रैल को इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपको रखना है, इसका नाम याद रखना है, जो एमिरेट्स है आपकी ये एयरलाइन है। और ये कहाँ की एयरलाइन है? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो एयरलाइन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज। ये हमारा कल का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड, यानी इंडिया की जो रैंक है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में वो टोटल सेकंड है। आपको इसमें बताना है, आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आज का यही है कि आपका व्हाट इज द which country topped in the military expenditure in the year of 2090 based on the data of SIPRI। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च में जो प्रथम स्थान पर देश है वो कौन सा है, आपको बताना है। सेकंड प्लेस पर आपका इंडिया है, फर्स्ट प्लेस पर कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो आज ज़्यादा कुछ न्यूज़ देखने को नहीं मिली थी, तो आज के लिए इतना ही। और इम्पॉर्टेंट डेज 1 अप्रैल का हमने डिस्कस कर लिया। 1 अप्रैल है आज, 1 मई है आज। तो 1 मई को जो है आपका इंटरनेशनल वर्कर्स डे, जिसे लेबर डे, वर्कर डे और मे डे के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है, डेली बेसिस पर हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो डेली बेसिस पर जुड़ते रहिएगा नॉलेज एंड एम्बिशन के साथ। और इसी के अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नॉलेज एंड एम्बिशन के साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सभी लिंक दे दिए गए हैं। और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।